परदेस गमन ऊसर मरन तापर कुछ बाकी बा। बहुत पहले की बात है, एक पंडित जी थे, उनका सब खाना पीना जजमनका पे ही चलता था और वो डेली मांगने जाते थे, शाम को लौट के आ जाते थे। डेली की तरह सुबह नहा धो कर के खाना खा कर के पंडित जी निकल गए मांगने के लिए अपने जजमान लोग के घर। जाते जाते बहुत दूर निकल गए और खेत ऊसर था, उसके बाद एक तालाब थे। उनको कस के प्यास लगी थी, तब वो नदी के किनारे जाने लगे जो कि बड़ा सा तालाब था। वहीं पे उनके पैर टकराया तो उन देखे कि मेरे पैर से क्या टकराया, तो देखे कि किसी मरा हुआ आदमी का खोपड़ी है। उसको अलट पलट के देखने लगे तो उस पे लिखा था परदेस गमन ऊसर मरन तापर कुछ बाकी बा। पहले के पंडित जी लोग बहुत ज्ञानी होते थे, सब कुछ पढ़ लिख लेते थे। तब देव सोचे कि ये आदमी मर गया है, ऊसर खेत में परदेस कहीं जा रहा था, अब इस कंकाल का क्या बाकी है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करके उन्होंने लौटते वक्त अपना वो कंकाल बांध करके लेते आए खोपड़ी, और उसको अपने घर के ऊपरी भाग में टांग दिए ताकि कोई पहुंच ना पाए। डेली नहा धो करके सुबह जा कर के देखते थे कि इसका क्या बाकी है, फिर देखते थे, फिर उसको रख देते थे। रखने के बाद फिर डेली वो जजमनिका में चले जाते थे। करते करते वो 15 दिन हो गया उनका। ऐसे ही करते उनकी पत्नी बस देखने ध्यान देने लगी कि अरे ये नहाते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद सीधे जा कर के क्या देखते हैं, उसके बाद खाना खा करके जजमनका जाते हैं। औरतों का दिमाग, शक वाली बुद्धि। तो उनके मन में बहुत सारी भावनाएं जाग उठी। जब पंडित जी चले गए जजमनका, तब वो पंडिताइन किसी तरह से मशक्कत से, बहुत ऊंचा था, पोटली उतारी। पोटली देखी तो उसमें किसी मरे हुए आदमी का सिर का कंकाल था। वो बड़ी सोच विचार में पड़ी कि क्या बात है, क्यों इसको पहले देखते हैं। तब जाके शक वाली दृष्टि से उनको लगा कि हो ना हो, ये हो सकता है पहली वाली इनकी प्रेमिका है जिसको ये पहले देखते हैं, उसके बाद ही खाना खा करके ये कहीं जाते हैं। तब जा कर के पंडिताइन को लगा बहुत गुस्सा। वो आओ देखी न ताओ, क्या करे कि कंकाल के सर को, खोपड़ी को वो घर में डाल दी। डालने के बाद वो मूसर से दे दनादन कूटने लगी। अब पंडित जी जजमनका से मांग कर उधर से आए, घर में देख रहे हैं कि हमारे घर में कुटाई चल रही है, क्या धम धम बज रहा है। पंडित जी आए, अरे भाग्यमान पानी दो, प्यास लगी है। नहीं नहीं, अभी थोड़ा रुक के दूंगी, पहले इनको संभाल लूं, कूट लूं। अरे क्या कूट रही हो। तो वही जो आपकी पहिलकी वाली है जिसको ज़्यादा प्रेम करते हैं, देखते हैं। पंडित जी दौड़े आए, बस 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 इसका यही बाकी था, इसीलिए तो मैं इसको रखा था कि अब इसके बाद क्या बाकी है। मर गया ऊसर में और इसका परदेश में मरण हो गया, और क्यों, क्या बाकी है, एक कंकाल का क्या बाकी हो सकता। नहीं, जो लिखा है वो होना है। वो कंकाल को भी कूटना लिखा था, तो उसको भी पंडिताइन कूटी, उनके द्वारा कूटना लिखा था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जीवन में जो चीज़ लिखा है उसको हमको पूरी तरीके से भोगना है, जिस तरीके से उसको हम भोगे। तो इसीलिए ज़्यादा परेशान ना हो, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। इसी मेरा ये कथा कहने का मेरा सारांश ये था कि लोगों को ये समझना चाहिए कि जो लिखा है उसको हम टाल नहीं सकते हैं, वो हमारे जीवन में होके रहेगा एक ना एक दिन। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो, धैर्य से रहे। और मेरी तो रेसिपी कुकिंग की है, लेकिन ये कहानी हमको याद आ गई, और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कहानी कैसी लगी, और आप लोगों को ये लौकी का कोफ्ता का रेसिपी कैसा लगा दोस्तों। क्योंकि एक एक इंग्रेडिएंट्स मैंने लिख दिया है, सही माप के साथ बनाएंगे तो सेम ऐसा ही आपका कोफ्ता बनेगा। और प्रतिदिन नया वीडियो देखने के लिए हमको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे हमको फॉलो करें। दोस्तों, मैं डेली नया नया कंटेंट डालती रहती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें कि कैसा बना है। मेरा तो बहुत टेस्टी बना है और खाने में बहुत मज़ेदार बना है, जो कि देखने से ही लग रहा है दोस्तों। ग्रेवी भी इसकी बहुत अच्छी तैयार हुई है। तो चलिए प्रतिदिन की तरह
हम नया रेसिपी आज ही डाले हैं, तो आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए। फिर नया वीडियो में मिलेंगे। इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि इसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए दोस्तों। और ये देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के आया है। और इसी तरह से कहानी मज़ेदार और अच्छी रेसिपी के साथ मैं आप लोग के पास हमेशा आती रहूँगी। आप लोग की प्यार हमको मिलता रहेगा। धन्यवाद।